ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपके जीवन के सारा दुर्भाग्य दूर करेगा, आपके घर में जो भी धन प्राप्ति के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, उन्हें भी खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 11 चने की दाल लेना है, गुड़ का टुकड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो उनकी समाप्ति के लिए इस उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चुकना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। देखिए, गुड़ का उपाय हम शिवलिंग पर करते हैं ना, तो इससे हमारे जीवन में तेज की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। और जब भी बेलपत्र लो ना, ऐसा बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक, चने की दाल कितनी लेनी है? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आप अपने हिसाब से चने की दाल ले सकते हो। आप चाहे 7 ले लो, 11 दाने ले लो, 21 दाने ले लो या 41 दाने ले लो। तो जितना बन पाए उतने चने की दाल आपको ले लेनी है। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको सामग्री इकट्ठा कर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला जो उपाय है गुरु जी ने कहा है कि आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, हम हर बार वीडियो में बताते हैं कि अगर आप गुड़ का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं और तेज की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार से अगर आप चने की दाल का उपाय करते हो ना, तो चने की दाल का बहुत ही महत्व है। इससे आपकी सारी समस्या खत्म होने लगती है। गुरु जी ये भी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह हमें चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप स्वर्ण समर्पित करोगे शिवलिंग पर। इसी के साथ शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी सारी कामना पूर्ण होती है और घर में जो भी बीमारियां हैं, समस्या है, वो भी खत्म होने लगती है। तो उस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, ठीक है, उनको उठाना है और सबसे पहले उस जल के लोटे में, जल के पात्र में उन गुड़ के टुकड़ों को डाल देना है। और इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। गुड़ वाला जल तैयार हो गया, इसके बाद थोड़ा जल उठाना है और चने की दाल पर डाल देना है। देखिए, शिवलिंग पर हम कौन सी भी सूखी चीज समर्पित नहीं करते, तो इस प्रकार से आपको गुड़ का जल तैयार कर चने की दाल पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, 41 दाने हो, जितने भी दाने हो, प्रत्येक दाने को उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। और प्रत्येक दाने को समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सभी चने की दाल को एक एक कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दी, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। साथ ही साथ ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कामना करते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो गुड़ वाला जल है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से एक बार और कामना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें खत्म करें। साथ ही साथ हमारी जो कामना है इन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। और जैसा कि हमने बताया है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह आप मात्र चने की दाल को समर्पित कर दीजिएगा, आपको उतना ही फल मिलेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है या आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, समस्या लगातार बनी जा रही है, तो उसके लिए फिर आपको इस प्रकार से मात्र कमल गट्टा ले लेना है। देखिए, ये जो कमल गट्टा है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और अगर आप कमल गट्टा नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जो कमल का फूल होता है उसका भी हमें उपाय कर लेना चाहिए।
और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। देखिए आपके पास जो भी सामग्री हो, चाहे कमलगट्टा हो या कमल का फूल हो, तो उसको उठाना है और आपके पास जो जल का लोटा है ना, जल का पात्र है, उसके अंदर आपको डाल देना है। डाल दिया, इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको कमलगट्टे वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और इस जल के लोटे में जो कमलगट्टा है ना उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। बस इस प्रकार से आपको ये विशेषकर उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, वो सारी समस्या खत्म हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कमल गट्टे वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे उस व्यक्ति की सारी आर्थिक समस्या खत्म होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पर और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।